ऐसे करके जाते हैं उसके अंदर, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है। और वहां पर अब सोचो आप, टॉयलेट बंद, हालेलुया, खाना बंद, पानी पीना बंद, लेकिन वो लोग घंटे घंटे बैठ करके आराधना कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। और काम भी बहुत पावरफुल हो रहा है, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि जितना ज्यादा उसको समय देंगे उपस्थिति में, उतना ही बड़ा काम हमारे जीवन के अंदर होगा। हालेलुया। क्योंकि चेले भी उसके साथ रहे, यीशु मसीह के साथ। पतरस ने अपने काम को छोड़ा, मछली पकड़ना छोड़ा। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ाने वाला बनाऊंगा। उसको उस दिन बात समझ में नहीं आई, लेकिन एक समय ऐसा आया, मनुष्यों को पकड़ने वाला वो बना। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जितना ज्यादा यीशु के साथ रहेंगे, जितना ज्यादा प्रभु के साथ रहेंगे, उपस्थिति के अंदर बढ़ते जाएंगे, आत्मा के अंदर बढ़ते जाएंगे। आज का वचन इस प्रकार है, उसको निहारो और उसका आदर करो। हालेलुया। निहारने का मतलब है कि परमेश्वर को देखे हम। हालेलुया। अपनी जिंदगी में देखे परमेश्वर को, अपने लोगों के अंदर परमेश्वर को देखे, अपने हाल चाल में परमेश्वर को देखे, ना कि मैंने पिछले रविवार को बताया था, दिखावा नहीं करना है। मेरे अंदर भी कोई दिखावा है तो आप मुझे साफ बोले, क्योंकि मैं कोई दानवीर शूरवीर योद्धा नहीं हूँ। हालेलुया। एलिया बोलता है कि मैं भी सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ, लेकिन एलिया के हाथ के खड़े करने से 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज हम पढ़ेंगे, और मुझे नहीं मालूम आज हमारे जेंट्स लोग किधर गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज प्रभु ने इनको बाहर किया है। सच में बता रहा हूँ, आज योजना है प्रभु की, आज प्रभु ने उनको बाहर किया है, क्योंकि आज वचन जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ ऐसा ही है। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ में मरकुस की किताब 5 अध्याय 21। मरकुस की किताब 5 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। और 2 चमत्कार प्रभु ने इधर किया। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि याईर की बेटी, जो आपको मालूम है मर गई थी, और वहां पर जब वो मर गई तो वहां उसके घर के लोग, लिखा है जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई, और वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक एक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को देख करके पांवों पर गिरा। और गिरने की वजह क्या मालूम है आपको? कि कोई व्यक्ति मौत में चला जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, और किसी को मालूम हो कि भाई जीवित और जिंदा करने वाला यीशु मसीह है, तो वहां पर वो जाकर किसके पांव में गिरा? यीशु के पांव में गिरा। और जब यीशु के पांव में जब गिरा तो लिखा है, और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। क्या किया प्रभु ने ये काम किया उसकी बात को सुनकर के कि प्रभु तू मेरे घर पर चल, मेरी छोटी बेटी जो है वो मृत्यु के घाट पर चली गई है, मौत आ गई है,
और उसके बाद में प्रभु को बोला गिर करके कि तू मेरे घर पे चल। प्रभु जैसे ही चला, एक और चलते चलते भी एक चिन्ह हुआ। और इधर लिखा है कि तब वह उसके साथ चला तो बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। इतनी सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ में थी। और आपको मालूम है 7,000 लोग, 5,000 लोग, ये तो सिर्फ पुरुष यीशु मसीह के साथ थे। बच्चे और पत्नियों की काउंटिंग करेंगे तो हजारों लोग हैं। हालेलुया। ये तो पुरुष यानी राशन कार्ड के मुताबिक। हालेलुया। ये गिनती है पुरुषों की। और यदि बच्चों को देखेंगे, पत्नियों को देखेंगे तो गिनती बहुत सारी है। अभी चमत्कार सुनेंगे तो मासी की लड़की भी आ गई। हालेलुया। अभी चमत्कार सुनेंगे तो मामा के लड़के लड़कियां भी आ गए, वो भी साथ हो गए। ऐसे भी काउंटिंग उनमें बहुत सारी थी, लेकिन 5,000 लोग बताए सिर्फ वो जनगणना के मुताबिक। लेकिन आपको मालूम है इतने भीड़ चलने के बाद में एक और औरत यीशु मसीह के पास में डरती और कांपती हुई आई। लिखा है, क्या लिखा है? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, कितने साल से? हाँ, 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से लहू बहने का रोग था। बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ किया, परेशान हो गए, हताश हो गए। आपको मालूम है कंडीशन क्या है? हालेलुया। लहू बहने का रोग क्या है आपको मालूम है? ये क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, ये आपको मालूम है। बेसिकली लेडीज, औरत। हालेलुया। लेकिन इधर लिखा है कि एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 1 साल का नहीं भाई। हालेलुया। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 12 साल कितने होते हैं? 12 साल में इंसान जो है वो बिल्कुल, जैसे भी कोमल बोल रहे थे, सूखी हड्डियों जैसे, बिल्कुल दुबला पुतला ऐसा व्यक्ति हो जाए 12 साल के अंदर। और उसका सारा काम धाम छूट गया होगा, सारी चीजें छूट गई होगी। किसी के घर में जाने से वो डरती होगी, क्योंकि ब्लीडिंग ये सब देखती होगी वो। हालेलुया। कपड़े को देखती होगी, अपने आप को देखती होगी, इन सारी चीजों को देखती होगी। और उसके बाद में उसका जाना, उसका एंजॉय करना, आनंद करना, वो सब खत्म हो गया। लेकिन क्या लिखा, आगे पढ़िए। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल वे करने पर भी उससे कुछ लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। अब देखो, डॉक्टर के लिए क्या किस लिए जाते हैं? इलाज कराने के लिए ना। लेकिन कभी होम्योपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कभी इंग्लिश दवाई, कभी हिंदी, कभी मारवाड़ी, ये सब चीजें। मारवाड़ी समझते ना, अपना घर की रसोई का काम, वो सब गोल पुल पी लिया। तो ये सारे काम वो करी। इधर लिखा है कि जब उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। क्या दुख उठाया? क्योंकि इंदिरा दीदी ने बोला वहां जाना तो वहां चले गए। मैंने बोला जी वहां जाओ तो वहां चले गए। किसी ने बोला वो पढ़ो उस गली के अंदर ऐसा ऐसा है, वहां चले जाओ, वहां चले। 12 साल से सोचो कहां नहीं गई होगी। हमारी मम्मी के लिए हम 4 साल के अंदर बहुत पहले कहीं ना कहीं गए, लेकिन ये 12 साल में कहां गई होगी? बहुत सारा अंदाजा लगाइए, सोचिए, विचार करिए, सोचो। लेकिन उसके बाद में भी ये बीमार हो गई। उसके बाद में भी इसको कोई प्रकार की आशा नहीं कि अब तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लिखा है कि सब माल बेच करके, कितना? पूरा जितना खजाना था उसको खाली कर दिया। एक रोग के चक्कर में, एक बीमारी के चक्कर में सारा पैसा वे कर दिया। वे करने का मतलब है खाली कर दिया, साफ कर दिया, पूरा माल साफ हो गया। वे करने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। और इतना सब कुछ करने पर भी उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ उसको चंगाई नहीं मिली, कुछ छुटकारा नहीं मिला। अभी देखिए आगे क्या लिखा, परंतु और भी रोगी हो गई। ये है चर्चा, ये यीशु की चर्चा सुनकर। किसकी चर्चा? किसकी चर्चा? आज लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह पर धड़ाधड़ विश्वास कर रहे हैं? आपको मालूम है, आपने नहीं बताया, एक दिन के अंदर आज बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्चेस में, संगतियों में नए लोग गए हैं। आपको मालूम है, सिर्फ मैं आई हूँ। हालेलुया। आपको मालूम है कि वो नहीं आया,
इससे ज्यादा कहीं ज्यादा नए लोग प्रभु के भवन में गए, क्योंकि प्रभु का वचन तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये काम होता जाएगा, जैसे जैसे और भी बीमारियां, और भी तकलीफें, और भी समस्याएं, और भी भयानक भयानक चीजें संसार में बढ़ती जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। तो ये चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्या कर लिया? देखिए इसका विश्वास क्या कहता है। इसका विश्वास ये कहता नहीं है कि मैं हाथ रखवाऊंगी, पर वो क्या बोल रहा है? थोड़ी देर पहले वो क्या बोल रहा था? प्रभु चल मेरी बेटी पर हाथ रख। हालेलुया। दो सिचुएशन है। बोलो यीशु मसीह की। दो परिस्थितियां हैं। एक में बोलता है मेरी बेटी पर जाके हाथ रख दे, लेकिन प्रभु ने मना नहीं किया। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है, वो बोल रही है प्रभु मैं इसके कपड़े को छू लूंगी ना तो क्या हो जाऊंगी? वो ऐसा घर पे बैठ कर नहीं सोच रहे हो मेरे पास तो नई साड़ी नहीं है, हालेलुया, मैं कैसे जाऊं? मुझे जाना पड़ेगा प्रभु के भवन में, तो बाल स्ट्रेट करके आना पड़ेगा, हालेलुया। मैं जाऊंगी तो मैं पहले बिल्कुल ठीक होंगी, उसके बाद में ना धो के नहीं। उसका विश्वास है। यदि कई लोग ऐसा विश्वास मेरे बोलने पर नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ उस पर नहीं, मन के अंदर एक भाव आना चाहिए, प्रभु मैं आज जैसे भवन में बैठूंगी ना, दूर की बात है कोई प्रार्थना मेरे लिए करेगा, दूर की बात है जब कोई वचन मेरे लिए पढ़ेगा, मेरे लिए मैं वचन का प्रचार सुनूंगी, मैं उस वचन से पहले, उस प्रार्थना से पहले प्रभु जब मैं जा रही हूँ तो आज चंगी हो क्या? हालेलुया। इसका विश्वास क्या कह रहा है? इसका विश्वास कह रहा है जैसे मैं प्रभु के पास जाऊंगी, कपड़े को छूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। अभी हमारा विश्वास क्या कहता है भाई? हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा है चर्चा सुनी उसने यीशु मसीह के नाम की, और यीशु मसीह के नाम की जब चर्चा सुनी तो कहती है यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? क्या हो जाऊंगी? इसलिए मैंने बोला आज भाई लोगों को प्रभु ने भेज दिया कहीं ना कहीं। हालेलुया। चंगी हो जाऊंगी सिर्फ आपके लिए है। हालेलुया। लिखा है कि चंगी हो जाऊंगी तब उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा उसका विश्वास था। अब सोचो वो कैसे डरती हुई, वो कैसे कांपती हुई उनके टांगों के बीच में से निकलकर, मैंने बताया कि यीशु मसीह के पास में हजारों भीड़ चल रही थी। कैसे घुसेंगे आप? आज मोदी जी आ जाए तो कैसे घुसेंगे आप? हाँ, चेले से खड़े हो गए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं प्रभु को पकड़ेगा। हालेलुया। जैसे आज कई पास्टर लोग भी बॉडीगार्ड बना के रखते हैं। बोलो यीशु मसीह। पास्टरों को भी आजकल बॉडीगार्ड चाहिए, उनको भी पुलिस चाहिए। रक्षा कहाँ है? लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। अभी वचन कहाँ है? अभी लोग पुलिस। हालेलुया। सोचो एक बार पास्टर सिस्टर थॉमसन, ये जो लाल रंग की किताब है ना, उन्होंने लिखी। वो एक जगह प्रचार करने गए और बोलो यीशु मसीह की। तो उनके प्रचार जहाँ हो रहा था वहां पर उनको लगा कि बहुत महान व्यक्ति शिष्य थॉमसन जी आदमी, उनकी प्रचार बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे, तो महान प्रभु के दास है अपने आप में। लेकिन वो कभी उन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाया नहीं। बाल उनके देखेंगे आप फोटो देखेंगे तो ऐसे पागलपन की तरह रहते हैं। हालेलुया। कोई एक कुर्ता झोला कोई, लेकिन और जब वहां पर प्रचार करने जा रहे थे तो लंबी ऐसी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, क्योंकि बहुत सारे लोग आने थे वहां पे। बहुत सारे लोग जब आने थे तो लंबी गाड़ी लगी हुई थी, लंबी लाइन लग गई, जाम हो गया और वो जाम के अंदर वो भी फंस गए। हालेलुया। अब उनके पास में 3-4 लोग थे जो उनके साथ जाते, तो उन्होंने बोला देखो जाम लग रहा है, अभी मुश्किल है वहां तक पहुंचना, क्योंकि अपने को जिस काम के उद्देश्य से आया वो अपना बाद में होगा, पहले ही तो और कुछ बातें हो जाएगी। अपने को यदि प्रचार अपने को तो प्रचार करना है, तो भाई उन्होंने अपने वो सब गिटार वो सब चीजें निकाल करके और उतार करके वो पैदल आ रहे हैं। हालेलुया। अभी जाम किसके लिए लग रहा है? लोगों के लिए। जाम लोगों का लग रहा है, लेकिन किसके लिए लग रहा था?
पास्टर साहब के लिए, लेकिन कैसे आ रहे? पैदल आ रहे। अभी जिन्होंने उनको बुलाया था, उन्होंने बोला रुक जाओ इधर ही, आप कहाँ जा रहे हो? हमने तो आपके आगे पीछे लोग लगाए। भाई मेरे आगे पीछे लोग क्यों लगाए? हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, ना वो ऊँगता है ना सोता है, मेरा यहोवा रक्षक है। हालेलुया। उन्होंने साफ बात बोल दी, कोई जरूरत नहीं है, हम पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, बाएं रहेगी, कोई इसको लाएगा भी नहीं, जैसे हम आए थे वैसे जाएंगे। ये क्या है? प्रभु का दास है। हालेलुया। बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। अभी आज कई लोगों को बॉडीगार्ड चाहिए, कई लोगों को पुलिस कस्टडी के लोग चाहिए। क्यों भाई? अभी इधर यीशु मसीह के बीच में से आकर उस स्त्री ने सिर्फ कपड़े को पकड़ा और छंगी हो गई। हालेलुया। कई बार चेलों ने भी डांटा कई लोगों को, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, लेकिन उस अंधे व्यक्ति को चेलों ने डांटा, चुप रहे भाई। लेकिन फिर वो चुप नहीं रहा, फिर वो बोला, चुप नहीं रहा, फिर बोला। यीशु मसीह ने बोला मेरे पास आने दो। उनको डांट क्यों रहे? हालेलुया। क्यों डांट रहे हो? मेरे पास आने दो। और दुखी प्रभु के पास में आएगा। बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद में यहाँ लिखा है, आगे क्या लिखा है? उसका लहू बहना बंद हो गया। और 29 वचन में क्या लिखा है? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हाँ, प्रभु जब चंगाई देता ना तो थोड़ी देर की नहीं देगा। प्रभु जब चंगाई देगा तो थोड़ी देर की नहीं देगा। प्रभु जब देता है तो कंप्लीटली चंगाई देता है। हालेलुया। कंप्लीटली हील करता है। और जैसे इसने कपड़े को छुआ, कंप्लीटली यानी एकदम परफेक्ट चंगाई इसको मिली और अपने शरीर में पाई, देह में पाई कि मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। 12 साल से इसका वो जो मन हो रहा था कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे हस्बैंड, ये सब चीजें ये संसार का तरीका है, लेकिन मैं क्या करूंगी? लेकिन विश्वास के साथ गई। कैसे गई? आज आप कैसे आएंगे? विश्वास। इंतजार मत करो कोई हाथ रख के प्रार्थना करेगा। इंतजार मत करो कि कोई भविष्यवाणी करेगा। आप खुद अपने जीवन के अंदर बोलो हालेलुया। आप खुद बोलो प्रभु मैं एक दिन ऐसा बनूंगी। और मैंने बीते दिनों में आप प्रचार उठा के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा भाई कि मैंने क्या क्या बातें बताई है। मैंने धीरू भाई अंबानी की बात बताई आपको। अमीरों के बीच में 50 रुपए कमाते हैं, 35 की चाय पीते हैं, लेकिन वो संसारिक व्यक्ति भी क्या सोचता है? वो भी अपने जीवन के अंदर कन्फेस कर रहा है, बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। जबकि यीशु को नहीं जानता, फिर भी क्या बोल रहा है? लोगों को बोल रहा है मेरी 50 रुपए तनख्वाह मालूम है मुझे, लेकिन मैं 35 की चाय इसलिए पी रहा हूँ कि एक दिन मैं इधर ही आऊँ। हालेलुया। मैं कचरे में नहीं, मैं उधर नहीं, मैं इधर आना चाहता हूँ। और आज आप देखेंगे धीरू भाई अंबानी बहुत पावरफुल पैसे वाला है संसार में, क्योंकि संसार का व्यक्ति भी जब मन बनता है तो परमेश्वर भी उसको उठाता है, बढ़ाता है। कचरे में रहने वाला व्यक्ति कचरे में रहेगा। लिखा इधर कि यीशु ने तुरंत जब वो सोची कि मैं अच्छी हो गई, मैं चंगी हो गई, मुझे छुटकारा मिल गया, मेरा लहू बहना बंद हो गया है, मैं कंप्लीट चंगी हो गई हूँ, उसके बाद में डरने लगी, कांपने लगी। हालेलुया। उससे पहले क्या लिखा है? इस वचन में लिखा है यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ? ओ हालेलुया। अभी देखो इधर क्या हुआ? प्रभु को जब उस स्त्री ने छुआ तो प्रभु ने पूछा भाई मुझे किसने छुआ है? हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब उसकी सामर्थ्य आती है ना तो आप कंप्लीट हील हो गए, ना कि थोड़ा थोड़ा। देखा इधर कि तुरंत यीशु अपने में जान लिया कि मुझसे एक सामर्थ्य निकली है। क्या निकली है?
सामर्थ निकली है, क्योंकि कोई विश्वास के साथ चंगा हुआ भाई। हालेलुया। ऐसे ही नहीं आया कोई, ऐसे ही नहीं आया है कोई, आया है मेरे साथ में तो भाई वो कोई ना कोई बहुत बड़ा विश्वास करके आया है और मुझसे सामर्थ निकली अभी इसी समय। सामर्थ निकलने का मतलब है कि यदि आपके पर्स में यदि 500 का नोट गायब हो जाए तो आपको मालूम चलेगा तुरंत। हालेलुया। भाई 500 का नोट कहाँ गया, 2500 से 2000 कैसे बचे? भाई प्रभु के अंदर भी मालूम चला कि मेरे से एक सामर्थ निकली है। क्या निकली है? हाँ, सामर्थ निकली है। आगे उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ। हाँ, खड़े हो जाइए एक बार। हालेलुया। क्योंकि बैठे बैठे मेरे को लग रहा है थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, देखिए खड़े हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ, हालेलुया। लिखा है इधर, क्या लिखा है? लिखा है यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझे किसने छुआ, क्या सामर्थ निकली है मेरे अंदर से। अभी चेले लोग बोल रहे हैं, चेले लोग क्या बोल रहे हैं? उसने चेलों ने कहा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है भाई? हाँ, क्या किया है? मैं बोल रहा हूँ तुमको, मेरा कपड़ा किसी ने और किसी ने छुआ है। अभी चेले क्या बोल रहे हैं? चेले बोल रहे हैं, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने चेलों ने क्या बोला प्रभु को? प्रभु आप बोल रहे हैं कि मुझे किसने छुआ है, और जबकि इधर 5000 लोग साथ चल रहे हैं, भीड़ गिर रही है आपस में, आप बोल रहे किसने छुआ है? तब उसने उसे देखकर ये जान लिया कि वह जो काम किया था चारों ओर दृष्टि की। प्रभु ने देखा भी। हालेलुया। प्रभु ने देखा, तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। हालेलुया। मुझे मेरी कैसी भलाई हुई है इस जगह पर, प्रभु ने कैसे मुझे चंगा किया है। वो डरती हुई, कांपती हुई, इधर लिखा है कि जब प्रभु ने चारों ओर दृष्टि की तो वो स्त्री अपने अंदर देखी कि मेरी कैसी भलाई हुई है, तो डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे वह सब हाल चाल कह दिया। यीशु मसीह को बता दिया, मैं 12 वर्ष से मेरे अंदर एक लहू बहने की तकलीफ थी, एक बीमारी थी, और मैं जैसे ही कपड़े को छुई तो मैं क्या हो गई? मैं चंगी हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। प्रभु को भी मालूम चला मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। प्रभु आपको जब उसके अंदर से सामर्थ निकली ना, तो आपको फिर वो आधा अधूरा चंगा नहीं करेगा, अधमरा करके नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मारेगा तो फिर वो पूरा मारेगा। बोलो यीशु मसीह की। लेगा तो अपने अंदर पूरा लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं। चंगाई देगा तो पूरी देगा, नहीं तो चंगाई देगा ही नहीं। अभी इधर यही लिखा है, वो कंप्लीटली हील हो गई। अभी दूसरी जगह भी जाएंगे प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर बाद में, उस बेटी को भी हाथ बोलेंगे, उठ जा तलीता कूमी, वो चंगी हो। ऐसा नहीं कि वो अधमरी है, अभी उसके अंदर सांस आई लेकिन अभी बेहोशी की हालत में। हालेलुया। देखा, तब उसने उससे देखने के लिए काम किया था, चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, काम की, उसके पांवों में गिरकर उसने सब यह हालचाल कह दिया। पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़िए। उसने उससे कहा, पुत्री। क्या बोला? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। देखिए, अपने आप में ये नहीं सोचती है वहां जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी, प्रभु मुझे अभी थोड़ी देर वहां मिलेंगे, चलो माँ पहले देख लेते एक चमत्कार को कि भाई इसको कोई जो बुलाने के लिए आया है, जहाँ वो मर गई है, देखते पहले वो चंगी होता है कि नहीं होता, चंगी होती है कि नहीं होती वो मरी हुई लड़की। लेकिन उससे पहले इसके मन के अंदर ये विचार किया कि मैं कपड़े को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हमारा विश्वास ही होना चाहिए, प्रभु जब मैं आपके भवन के अंदर जा रही हूँ ना, तो आज मैं आत्मा से भीग के आऊंगी। हालेलुया। आज मैं जा रही हूँ तो प्रभु मैं आज आपके वचन से चंगी होके जाऊंगी, कोई भी रुकावट मेरे शरीर को चंगाई में नहीं आने से रोके नहीं। ये विश्वास है। हालेलुया। ये विश्वास है। अभी
मैं ये सारी चीजें नहीं सिखाऊंगा कि भी आप क्या करो, लेकिन आपके अंदर इसको कोई नहीं सिखाया कि तू जाकर छू लेना कपड़े को। चेले लोगों ने, किसी और लोगों ने नहीं बोला कि तू जाकर कपड़े को छू लेना। इसके मन में भाव आया भाई कि मैं जाऊंगी तो कपड़े को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो गई। हालेलुया। लिखा है कि कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। क्या रहे? अपनी बीमारी से बची रहे। कुशल से जा, अपनी बीमारी से बची रहे। अब ये नहीं कि दोबारा बीमारी आ जाएगी, नहीं आएगी। प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने चंगा कर दिया। मैं इसीलिए बोलता हूँ अपने मन को ना खाली कर दो। मन को खाली कर दोगे ना, अभी ये बोतल है ना, बोतल अभी हमारा कई बार ऐसे होता है। हालेलुया। वचन घुसता नहीं है ना इधर। बोलो यीशु मसीह की। इसके अंदर ऐसे हैं, लेकिन ऐसे करके और अपने ढक्कन को खोल करके, हालेलुया, अपने दिमाग के ढक्कन को खोल करके जिस जो वचन बोला जा रहा है आने दो। बोलो यीशु मसीह की। आने दो। जब भरेगा तो अपने आप काम करेगा। और मैंने बताया बीते दिनों में, छुटकारा तेरे, हाँ, छुटकारा कहीं नहीं है, छुटकारा तेरे विश्वास में। लेकिन इसके बजाय कि हम बहुत सारी चीजें इधर उधर की चीजें लेके बैठे हुए, नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ खाली कर दो। किसी की प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन आपने खाली कर दिया। ये ऐसे ही है। यहाँ पे कुशल से जा, चंगी हो गई। लिखा है भाई, ये कही रहता कि आराधनालय का सरदार के घर से लोगों से आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। अभी पहले वो क्या बोला था? मेरी बेटी मरने पर है। हालेलुया। मेरी बेटी मरने पर है। अभी इधर क्या बोला? तेरी बेटी तो मर गई। गई प्रभु के पास, आरती वर्ती बनाना स्टार्ट हो गया उधर। अभी कोई कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। बैठ जाइए। क्या लिखा है? हालेलुया। देखो यहाँ लिखा है कि जब आराधनालय के सरदार के घर के लोग आकर कहने कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? हालेलुया। अब यीशु मसीह को क्या बोलना? वो तो मर गई, अभी क्या दुख देना? आप जाएंगे प्रभु फिर देखेंगे। लेकिन लिखा है ये जो बातें कहे रहे थे उस यीशु ने उनकी अनसुनी कर दी। क्या कर दी? बोलने दे भी थोड़ी देर। हालेलुया। अभी कर रहे तो इनको थोड़ी देर हुआ, मैं कभी थोड़ा बड़ा चमत्कार दिखाऊंगा। इधर तो 12 वर्ष से लहू बहने वाला ठीक हुआ है, अभी थोड़ी देर और अच्छा करूंगा। हालेलुया। ये कब है? हमारे विश्वास पे है। क्योंकि ये व्यक्ति है ना, चंगाई तक, दूसरे को चंगाई मिलती रही तब तक ये व्यक्ति सरदार अपना, उसका जो बेटी मर गई थी वो सरदार खड़ा रहा। ये नहीं देख रहा है कि भाई सांसें ही चल रही है, वो चली जाएगी, ऑक्सीजन तो जरूरी है ना उसके लिए, वो तो करूं, वो तो बंदोबस्त करूं। नहीं, इस चंगाई को भी देख रहा है, साथ में भी खड़ा है यीशु मसीह के। फिर भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अनसुनी कर दी। क्या कर दी? कोई आकर बोल रहा है तेरी बेटी तो मर गई, फिर भी यीशु मसीह ने अनसुनी कर दी कि बोलने दो इनको थोड़ी देर, और जब मैं काम करूंगा ना तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है। बोला यीशु मसीह की। देखिए अनसुनी की। आराधनालय के सरदार से कहा मत डर। क्या कर? मत डर, केवल विश्वास रख। क्या रख? विश्वास ही सब कुछ है। आज 13 साल 20 साल के व्यक्ति भी ना विश्वास से कमजोर हो गए, जबकि विश्वास के अंदर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा विश्वास रख, केवल विश्वास रख, कुछ नहीं करना है, विश्वास रख। और लिखा है और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। सबको रोक दिया प्रभु ने और बोला बस मेरे चेले मेरे साथ जाए, तुम इधर ही रहो, हमारे थोड़ी देर में आराधनालय के सरदार पे घर जाके आ रहे हैं, तुम रुको थोड़ी देर, तुम लोग आराधना करो, कुछ भी करो तुम करो,
अभी मैं 3 लोग मेरे साथ में जाएंगे। कौन कौन है? पतरस, याकूब और यूहन्ना। अन्य किसी को अपने साथ नहीं आने दिया। सबको बोला तुम नहीं जा सकते, सिर्फ मेरे साथ यूहन्ना और पतरस और याकूब ही जाएंगे आगे। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ, क्योंकि वो चली गई थी, वो मौत के मुंह में चली गई। वो लड़की यायर की बेटी मौत के मुंह में चली गई। अभी रोने का मातम चालू हो गया उधर। कौन भी चला गया होगा। हमारे तो आपको मालूम है ना, एक किसी को मालूम चल जाए तो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरा से तीसरा व्यक्ति उस बात को फैलाने में लग जाता है, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि दाह संस्कार में आराम से अच्छे से समय से पहुंच जाए और सबको ये बात पहुंचाने के लिए करते हैं। अभी इधर उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, उस समय कोई कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, लेकिन पैदल चलने में भी समय लगता है। उधर रोने का मातम छा रहा है। इधर यहाँ लिखा है रोने लगे, रोने और चिल्ला रहे थे। क्या लिखा आगे? तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो? क्यों हल्ला मचा रहे हो? हाँ? क्यों हल्ला मचा रहे हो भाई? अभी अब आ गया है। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह ने बोला, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, क्या कर रही है? लड़की मरी नहीं अभी, सो रही है वो। जबकि सब लोगों ने चेक करके आ गए अंदर, सांस से वो चली गई। अभी नीचे उतार दो काट से। हालेलुया। अभी हमारे ऐसे ही होता ना, सांस जाने के बाद में नीचे खाट से उतार देते हैं और फिर उसके बाद में कुछ न कुछ नाकों में कुछ करते हैं। लिखा है इधर कि लोगों ने बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो भीतर जाकर उससे कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? ये लड़की मरी नहीं, ये सो रही है। क्या कर रही है? सो रही है। वो शब्द नहीं बोला जो वो लोग बोल रहे थे। अभी आपको तो मालूम है, क्योंकि आप लेडीज है, आपको मालूम है रोते कैसे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको मालूम है आप कैसे रोते हैं किसी कहीं पर जाने के बीच रास्ते से चालू हो जाते हैं। लेकिन इधर लिखा है, प्रभु ने बोला, प्रभु भी नहीं रोया वाकई, एक ही बार रोया, वो भी लाजर के समय। और लाजर के समय इसलिए रोया क्योंकि लाजर और मरियम और मार्था और यीशु मसीह एक जगह खेले पड़े हैं। मासी का लड़का लड़की ऐसे रहे हुए हैं, इसलिए रोज आ गया यीशु मसीह को कि हम इतना खेले हुए थे, इतना सब कुछ था, लाजर चला गया। लेकिन फिर भी लाजर को जिंदा करने के लिए 2 दिन और रुका। हालेलुया। इधर भी उनकी अनसुनी करके थोड़ी देर और रुका, उधर भी 2 दिन और रुका, मरने के बाद में भी 2 दिन और रुका, और इधर भी थोड़ी देर अनसुनी करके और रुका, और उसके बाद में आकर बोल रहे ये मरी नहीं है, ये क्या कर रही है? हाँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ जो लोग बोलते हैं ना वो मत बोलो। आप लोग चिल्ला रहे होंगे, लोग रो रहे होंगे, लोग कुछ भी बोल रहे होंगे, आप वो मत बोलो। आप बोलो ये ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया। इसके अंदर ही छुटकारा है। छुटकारा कोई बाहर से नहीं टपकेगा, आएगा नहीं, कोई चाय चीनी की तरह नहीं है। अभी इसके अंदर ही है, अभी इसके अंदर ही चंगाई मिलेगी। देखना, ये करेगी तो इसके अंदर ही चंगाई मिलेगी। अभी ऐसा ही हुआ। देखिए देखिए लिखा है, पर वहां पर बहुत सारे लोग हंसी करने लगे। क्या करने लगे? हो सकता है उसके ताऊजी और के लोग, उसके चाचा लोग, क्योंकि सब लोग इस समय हंसी उड़ाने का काम, हंसने का काम करते हैं जब कोई किसी के घर में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि सरदार ने अपनी बेटी के लिए माना नहीं होगा। बोल रहा होगा मैं जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास में, और लोग बोल रहे होंगे अरे क्या जा रहा है, मरने पर है, अभी मर जाएगी थोड़ी देर बाद में, और वो मरी गई। लिखा आगे क्या लिखा है? वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। लड़की पड़ी थी वहां पर क्या? प्रभु यीशु मसीह चले गए, सबको बाहर निकाल दिया, सबको निकाल दिया, क्योंकि आज संसार में बहुत सारे लोग नकारात्मक लोग हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता था कि मेरे साथ में नकारात्मक परिस्थितियां खड़ी रहे और मैं एक जो सो रही है बोलने वाला हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने पहले सबको बाहर निकाला। क्या वो चमत्कार लोगों के अंदर नहीं कर सकता था? हालेलुया। बुला के नहीं कर सकता था कि आज बुला लो सबको? हालेलुया।
और इसको जिंदा करके दिखाऊंगा। लेकिन मालूम है ये बैठे हैं ना जितने भी नकारात्मक करने वाले लोग हैं, नकारात्मक नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, अभी ये लोग मेरे साथ रहेंगे ना तो शायद हो सकता है ध्यान मेरा चला जाए। प्रभु ने बोला पहले सबको निकालो, लेकिन विश्वास कौन करने वाला है? उसके माता पिता उसके लिए विश्वास कर रहे हैं। पिता ने तो बोलने गया मेरी बेटी छोटी बेटी मृत्यु हो गई, क्या लिखा है? और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीका कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया। अभी देरी नहीं करते हैं, जब बॉडी पोस्टमार्टम होके घर पे आती है तो देरी नहीं करते हैं, उसके लिए वो सारी चीजें चालू हो जाती है, उससे पहले चालू हो जाती है। शमशान में लकड़े चले गए, लकड़ियां चली गई, हाँ आरती बन गई, बना रहे हैं, कोई नारियल खरीद रहा है, कोई इस पे चढ़ाने के लिए साड़ी दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब सिस्टम चालू हो जाता है थोड़ी देर बाद में, जब किसके लिए मौत के लिए सुनने को मिल जाए। लेकिन इधर लिखा है प्रभु ने उसको बोला तलीता कूमी, क्या बोला? इसका अर्थ है, ये इब्रानी शब्द की भाषा है, लिखा है यीशु मसीह ने बोला ए लड़की मैं तुझे कहता हूँ उठ, क्या कर? उठ। हालेलुया। बोला उठ, और लिखा है और लड़की तुरंत उठकर चलने लगी, क्योंकि वे 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? अबे उधर 12 वर्ष से एक चंगाई मिली, इधर 12 वर्ष से एक जिंदगी हो गई। हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव हमारे लिए तब हो जाता है जब इस संसार की चीजें हमको लुभाने लग जाती है। असंभव कुछ भी नहीं है। और लिखा है क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, पर लोग बहुत चकित हो गए और उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, ये बात कोई जानने नहीं पाए। ऐसा हो सकता है? हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि ये बात कोई जानने नहीं पाए, जबकि मृत्यु जिंदा हो गई। प्रभु ने बोला हल्ला नहीं करना, ठीक हो गया, अच्छी बात, हल्ला नहीं करना है। लिखा है कोई जाने नहीं, और कहा इसे कुछ खाने को दो। क्या करो? खाने को दो। मृत्यु में जब चला गया तो सब कुछ जीरो हो गया, अब इसको खाने को दो। अभी हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ देना चाहता है, हमको चंगाई भी देना चाहता है, हमको वो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? हालेलुया। कैसा विश्वास है हमारा? विश्वास इन लोगों जैसा होने का। आमीन। हमारा विश्वास इन लोगों जैसा होने पाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई कहेगा तब होगा, इतने समय प्रार्थना करूंगी तब होगा। नहीं, प्रार्थना करना मतलब आधे घंटे 1 घंटे आप अपने लिए कितनी देर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसके बदले में आपको और मुझे आशीष देगा। हालेलुया। और 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति के अंदर लगातार रहेंगे। हालेलुया। लगातार रहेंगे। आधे घंटे भी रहे, 1 घंटे भी यीशु यीशु नाम को करते रहे, 1 घंटे तक यीशु के नाम को ही बोलते रहे, फिर लगातार 2 घंटे तक भी बोलते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उपस्थिति को महसूस करना आ गया। हालेलुया। और जिस दिन हमको उपस्थिति का महसूस करना आ जाएगा, आप जहां पे जाओगे, बाइबल में इब्राहिम को बोला तू बस निकल जा। अब्राहम ने नहीं पूछा प्रभु मुझे जाना कहाँ है, ये तो बताओ कम से कम। हालेलुया। ये नहीं पूछा मुझे बताओ तो सही कहाँ जाना है, कहाँ पर जाना, रास्ता तो दिखाओ। प्रभु ने बोला उठा और चल पड़। लेकिन आगे जाके प्रभु ने बोला जहाँ तुझे मैं लेके जा रहा हूँ ना, जिस जगह पे तुम अगर रखेगा ना उस देश तेरा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अभी पूछो मत क्यों, किस लिए, कैसे होगा, ये मत पूछो, पर जो वो बोल रहा है वो करो। मूसा को भी परमेश्वर ने यही बोला कि तू अपनी जूतियां उतार दे, जहां पर भी खड़ा है पवित्र स्थान है, जूतियां उतार दे। मूसा बोलता है प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा। मूसा को बोला असंभव कुछ भी नहीं है, मैं तेरे लिए
व्यक्ति को खड़ा करूंगा। हालेलुया। यहोशू उसके साथ खड़ा हो गया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ लिखा है कि हम विश्वास कैसा करें। विश्वास हमारी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया, हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। छठी ज्ञानेंद्रिय हमारा विश्वास। हालेलुया। हमारा विश्वास होना चाहिए और वो जागना चाहिए। विश्वास ये कहता है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो होएगा। आमीन। और इन दिनों में सिर्फ विश्वास की बात ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास से ही भटकने लग गए। और प्रभु ने भी ये सारी चीजें उसको बोली, कुशल से जा, विश्वास रख। उसको बोला मत डर, सिर्फ विश्वास रख। और जाकर उस मरी हुई बेटी को चंगा किया। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। आमीन। बाइबल में लिखा है 11 उसका निकाले नहीं, 11 उसका 28 वचन में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका कोई भी बोझ हो सकता है, आपका और मेरी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी बोझ हो सकता है। आपको लग रहा है इसको कौन लेने वाला है, किसको दूं, कौन इसको उठाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई उठाए चाहे नहीं उठाए, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे बोझ को उठाएगा, क्योंकि वो बुला रहा है, सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। वहां जब आगे बढ़ोगे तो लिखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही वचन पढ़ करके छोड़ देते हैं, आगे का वचन नहीं पढ़ते हैं। उधर लिखा है, तुम अपना बोझ तो मुझे दे दो और मेरा जो बोझ है वो तुम ले लो। हालेलुया। अभी उसका बोझ क्या है? उसका बोझ है प्रार्थना करना, उसका बोझ है वचन पढ़ना, उसका बोझ है कि मेरे लोग मेरी आराधना करें, उसका बोझ है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उस बात को मान ले, ये उसका बोझ है। और उसका बोझ इतना भारी नहीं। उधर लिखा है, पढ़िएगा मत्ती की किताब 11 अध्याय 28 वचन। सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोग, हाँ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ, और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ। मुझसे सीखो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। हमारा बोझ तो बहुत है। प्रभु मेरा ये नहीं हो रहा, प्रभु मेरा वो नहीं हो रहा। किसी और को बोल के बताओ, पड़ोसी को बोल के बताओ मेरे पास कार नहीं है, पड़ोसी को बोल के बताओ मेरे घर की दीवारें टूटी हुई है, मेरा छत नहीं है, मेरा वो नहीं है। तो ज्ञान देगा, बोलेगा कमाओ तो भाई, कमाओ और करो। हाँ, हालेलुया। कमाओ और करो, बोल बसु काहे बोलो। लेकिन इधर यीशु मसीह ने बोला मेरा बोझ हल्का है, मेरा बोझ इतना भारी नहीं है। अभी प्रार्थना करना भारी है क्या? बताओ। हाँ, प्रार्थना करना भारी नहीं है, लगातार वचन पढ़ना भारी नहीं है, जैसे मोबाइल भारी नहीं है देखने के लिए, वैसे ही वचन भी कोई भारी नहीं है, प्रार्थना करना भी कोई भारी नहीं है। ऐसे मैंने जितने दिनों में बोला था, दिखावा नहीं करना है। इधर मोबाइल चल रहा है, इधर बात कर रहे हैं, ये नहीं करना है। प्रार्थना तो प्रार्थना, उसकी उपस्थिति को अनुपस्थिति नहीं समझना है। आपने घंटे तक किसी के मोबाइल में प्रार्थना की, लगातार कोई ना कोई जुड़ रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर कोई आ गया, फिर बात कर रहे हैं, म्यूट कर दिया, ये कर दिया। आपको मालूम है वेट चीज हो रही है, ये को अच्छा थोड़ी लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। आपसे कोई बात करे, आपसे कोई बात करने की कोशिश करे और फिर वो बात दूसरे से करने लग जाए बोलते बोलते, कैसा लगेगा? फिर हम कई बार बोलते हैं प्रभु चंगाई पे नहीं दे रहा है, क्या वजह है चंगाई करने की? वजह यही है कि चाहे आप 5 मिनट की उपस्थिति को समझो, पर समझो ये कि मैं 5 मिनट की भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, एक मन होकर के, हालेलुया, एक मन होकर के मैं प्रार्थना करूंगा। मैं भी एक नाइजीरिया की वीडियो देख रहा था जिसमें
प्रभु का दास जो है वो सत्संग चला रहा था, मीटिंग चला रहा था, बहुत बढ़िया। बारिश आ गई, तूफान आ गया, लेकिन मजाल कि उनके प्रचार को कोई रोक दिया। हालेलुया। प्रार्थना भी नहीं की, यहाँ तक कि लोगों को भी मना कर दिया, बोला ये आंधी तूफान है, नहीं अपना काम कर रहा, तुम अपना काम करो जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रार्थना भी नहीं की और ऐसे टेंट उड़ गए, वहां के चप्पलें तीतर तीतर हो गई, उनकी कुर्सियां उड़ने लग गई, लेकिन उन्होंने बात बोले, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसके अंदर पावर है, पावर इसके अंदर नहीं है कि कोई तुमको उड़ा ले जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो कहने का मतलब है कि प्रभु का जुआ, उसका बोझ भारी नहीं है, हल्का बोझ है। अभी हम भारी मानते हैं, हम किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, किसी को बताते नहीं है क्योंकि लगता भारी है। अभी बहुत सारे मसीह को सुसमाचार सुना रहे हैं, नहीं, बाहर और जगह ढूंढना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में इसीलिए लिखा है, खेत तो पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े। हम मजदूर के नहीं काम करें। हालेलुया। यदि हम मजदूर के नहीं काम नहीं कर रहे हैं, सोचो हम फिर वो मजदूर नहीं है प्रभु के, जिसने हाथ में कुछ हमको वचन थमाया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की आमीन। भजन संहिता 27 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में पढ़िएगा। सो मत जाना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आनंदित होना है, खुश होना है। आमीन। शाम तक भी चले ना तो चलने दीजिए, खुश होना है, क्योंकि वचन की भरपूरी जिसे समझ में आ गई ना, शैतान आपके जैसे हाथ लगाने की कोशिश करेगा ना तो वो जलेगा, आप नहीं जलेंगे। अभी वो क्या रहा है, लोग जल रहे जब वो हाथ लगा रहा है। हालेलुया। अभी वो जलना चाहिए, उसके अंदर करंट आना चाहिए। वो सोचे ये मेरे से भी तगड़ा है। बोलो यीशु मसीह की। अभी ये नहीं सोचे कि मैं तगड़ा हूं उसके लिए, वो खुद सोचे यार ये तो मेरे से भी तगड़ा है, जैसे इसके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूं तो ये तो भयानक चीज करता है। दाऊद क्या कह रहा है, एक वर मैंने क्या मांगा है, यहोवा से मांगा है। आगे, अभी उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसके ही यत्न में लगा रहूंगा। क्या यत्न है दाऊद का, क्या प्रयास है दाऊद का? जीवन भर। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि लंबा समय से डरे नहीं, जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। जब आपने रविवार दे दिया प्रभु के लिए तो फिर दे दो प्रभु के लिए। बोलो यीशु मसीह की। अगला वाला बंद करे तो आपके मन के अंदर आना चाहिए, बंद मत करो, चालू रहने दो इसको। लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है, पर आपके मन के अंदर बंद नहीं पर बटन दबाओ चालू का। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद कह रहा है मैंने यहोवा से एक वर मांगा। देखो वो कुछ भी नहीं मांग रहा है, वो नहीं मांग रहा है प्रभु मुझे राजा के बदले अगला राज्य भी मेरे को देना, प्रभु मैं जितने युद्धों को जीता हूँ अगले युद्धों को मैं जीतने पाऊं, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है। बोल रहा है मैं एक वर यहोवा से मांगा है। वो क्या वर है, क्या है बताइए? मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आगे, उसकी मनोरथ क्या है? और जितना ज्यादा आप किसी के साथ में संग रहोगे ना, किसी के साथ में रहोगे ना, तब मालूम चलेगा इसकी मन के अंदर क्या चीज है, इसके मनों में क्या पाया गया है। हालेलुया। इसकी मनोरथ क्या कहती है? 100 दिन में एक दिन कोई गाड़ी दे दे तो दे दे, और रोज कोई गाड़ी मांग रहा है तब मालूम चलता है रोज ही मांग रहा है मेरे से। हालेलुया। 100 दिन में एक दो बार चलता है, क्यों? क्योंकि उसको जान गया। लेकिन इधर लिखा है, दाऊद क्या कह रहा है, प्रभु मैं तेरे मनोरथों को जान पाऊं। क्या करूं? इसलिए आज हम बैठे इधर। बाकी कोई ऐसा इनाम नहीं पाना है कि जाकर रात को किसी को बताएं कि हम इतने घंटे प्रार्थना की, इतने घंटे सत्संग किए। नहीं, फोन करके कहीं ऐसे लगे कि हम किसी को आज बताएं कि हमारे सत्संग में तो 2 घंटे होते, 3 घंटे होते। नहीं,
ऐसे कुछ नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह की। ना कोई समय को बढ़ाना है, पर बात यह है कि मैं उसके भवन में जब रहूं तो उसके मनोरथ को जान पाऊं कि उसके मन मेरे लिए क्या कहता है, प्रभु का मन मेरे लिए क्या कहता है। आगे, और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। उसके मंदिर में क्या करूं? ध्यान किया करो। ध्यान क्या करूं? मैंने यहोवा से एक वर मांगा है। क्या मांगा है? बहुत सारे लोग अपने लिए पत्नी मांगते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे मांगते हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन परमेश्वर से दाऊद क्या मांगता है? दाऊद मांगता है, प्रभु तेरी उपस्थिति से मैं दूर नहीं हूं। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं क्या? यस या नो? मैं बोल रहा हूं? हाँ, दाऊद बोल रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। दाऊद कह रहा है, मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, जब तू प्रभु मुझे दे तो मैं तेरे मनोरथों को जान पाऊं, तेरे क्या मन के अंदर बातें, मेरे लिए क्या बात है, मेरे लिए क्या योजना है। सोचा, आप पढ़ोगे ना ईश्वर की कहानी को तो मालूम चलेगा, दाऊद के बारे में पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। भेड़ बकरी चराने वालों को राजा बना दिया। हालेलुया। अभी उसकी खूबी और लियाकत नहीं थी, उसकी औकात नहीं थी कि वो राजा बने, लेकिन पता है परमेश्वर का एक हाथ उस पर था। गोलियत को भी मारा। कैसे मारा? बुद्धि और ज्ञान से। हालेलुया। और आज जो कोमल बात बताई, बुद्धि और ज्ञान समझ की बातें, आंख कान सुने, ये दाऊद के अंदर एक क्वालिटी थी। पत्थर क्या पत्थर मार सकता है? कितने बड़े 7-8 फुट के व्यक्ति को मार सकता है क्या? लेकिन जैसे एक पत्थर घुमाया और जाके गोलियत के यहाँ लगे और उसके ऊपर चढ़कर बोला परमेश्वर की बड़ाई। हालेलुया। आपको मालूम है यूसुफ कैसे प्रधानमंत्री बना? पहले तो उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। सोचो, और किस बात पे निकाला मालूम है? ऐसी कोई बात नहीं थी, वो घर का काम नहीं करता था, घर का काम नहीं करता था, कोई लकड़ियां नहीं तोड़ी, कोई बड़ी तरह साफ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सारी बातें नहीं थी। उसके घर वाले बोलते थे, अच्छा तू दर्शन हारा है, हाँ? तू दर्शन देखने वाला है। चिढ़ आ गई लोग, उनके उसके भाइयों को भी चिढ़ आ गई। जबकि मालूम है वो ही बात उन भाइयों के लिए भी परमेश्वर ने बोली थी। स्टार वो पूरे थे, लेकिन ज्यादा समझता था यीशु अपने आप में कि प्रभु का भय मानना है, प्रभु की इच्छा पर चलना। उसको मालूम भी नहीं चलने दिया, उसके लिए गड्ढा खोदा, गड्ढे में डाल दिया, उसको गिरा दिया, झूठ से ले गया उसके वहां पर में। आज बहुत सारे लोग धोखा ऐसे ही करते, अपने ही घर के लोग उससे धोखा कर लिए। गड्ढा, पानी दो, पानी लो, पानी पी। तो ऐसा हुआ, वहां पे गड्ढा खोद दिया और उसको गिरा दिया। पता है वो चले गए उसको गड्ढे में डाल करके। यूसुफ को निकालने कौन आया मालूम है आपको? परमेश्वर निकालने के लिए आया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। उसके बाद में कुछ एक लोग उसको एक जगह ले गए जहाँ पे पोछा लगाने का काम मिला। हाँ? या तो वो अपने दर्शन को तोड़ सकता था कि मेरे भाइयों के पास चला जाऊं, या एक ही मैं परमेश्वर के दर्शन को पाऊं। हालेलुया। उसके बातों को निहारूं, उसको मैं देखूं। और थोड़े दिनों बाद में जब एक जगह नौकरी उसको मिली, पोछा लगाने की नौकरी मिली, उधर काम करने का नौकर बन गया। जिस घर में वो नौकर बना, उस घर की मालकिन उसको बोली मेरे साथ सो। क्या कर? यूसुफ को बोली। पता है वहां से परमेश्वर का भय उसने देखा, प्रभु मुझे देख रहा है, ये काम मैं नहीं कर सकता, बेविचार नहीं कर सकता। वहां से भागा वो। हालेलुया। क्या करा? भागा वहां से। बस इतनी सी बात बोली थी, लेकिन वो मालकिन पता है राजा को क्या बोलती है? ये मेरे से छेड़खानी कर रहा था। इस चक्कर में उसको जेल खाने में डाल दिया। यूसुफ को जेल खाने में डाला। वहां पर उसको 2 लोग मिले, और 2 लोग वहां पर मिले तो एक को बोला कि तेरी मृत्यु हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। हालेलुया। और एक को बोला जब तू बाहर जाएगा ना बहुत पावरफुल बनेगा, क्योंकि दर्शन आ रहा था। कौन था? दर्शन देखने वाला था।
सोपन हारा था, सोपन देखने वाला था। भाई लोग चिढ़ गए, लोग पिता भी चिढ़ गए। उसके बाद में जब वो बाहर गया, वो बोला, राजा, जेल में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सोपन का अर्थ बता सकता है। हालेलुया। जब उसको बुलाया, यूसुफ को बुलाओ, वही व्यक्ति जेल में डाला, उसी ने उसको बुलाया, यूसुफ को बुलाओ, उसके सोपन का अर्थ बता दिया, सारी चीजें बता दी, ये है, वो है, ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है। राजा देखो वास्तव में बहुत सही बात है। थोड़े दिनों बाद में कुछ एक काम जब हुए तो यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? अभी काम करने के लिए क्या गया था? नौकर का बनाया क्या? लेकिन होता क्या है, हम उसको निहारते नहीं है, उसको देखते नहीं है, उसका आदर नहीं करते हैं। जिस दिन आदर करेंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, छल कपट कभी किसी से नहीं करना है। जो बोलनी है साफ बोलना है, बुरा लगे तो लगे, खराब लगे तो लगे। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को चुनता है। यीशु प्रधानमंत्री बना, दाऊद राजा बना। एक और व्यक्ति है बाइबल के अंदर, शिमशोन। कौन है? शिमशोन। शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने होने से पहले शिमशोन की माँ को बोल दिया था, जब वो होए तो ना तो तू मदिरा पिएगी, ना अंगूर की दाग की बारियां खाएगी। अब आपको मालूम है अंगूर की दाग की बारियां क्या? अंगूर तो खा सकते हैं ना अंगूर, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, उसकी माँ को, तू अंगूर मत खाना, मैं जो बोलूं तू वो काम कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं जो बोल रहा हूं तू वो काम कर। उसके बाद में जब वो ये काम करने लगी तो लिखा वहां पे, परमेश्वर ने उसको बोला, जब वो होगा तो नाजीर होगा, वो भी दर्शन देखने वाला होगा। ऐसा करते करते शिमशोन है वो बोल, परमेश्वर ने बोला जब वो पैदा हो तो उसके बालों पर कोई छुरा मत फेरना। यानी अभी कहीं बोलते हैं जड़ूला, बोलते हैं ना जड़ूला, 10 वचन ये कई चीजें बोलते हैं। अभी वहां पर उसको बोला इसके बालों पर कोई छुरा मत फेरना। परमेश्वर ने बोला ये नाजीर होगा, ये दर्शन देखने वाला होगा। बड़ा और कई युद्धों को जीता शिमशोन ने, लेकिन मालूम है दर्शन को भूल गया। एक दलीला, एक औरत के चक्कर में पड़ गया और दर्शन भूल गया। हालेलुया। एक दिन वो ऐसा शिमशोन था जब दरवाजों को उसको बांध दिया था, शहर बना के दरवाजा था, बहुत बड़ा दरवाजा, उसको बांध दिया था, तो दरवाजों को उखाड़ करके लेके आ गया था शिमशोन। आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा, न्यायों की किताब में। शिमशोन ने बहुत बड़े दरवाजों को उखाड़ करके लेकर आ गया था, लेकिन पता है फेल कब हुआ? फेल हुआ जब उसका दर्शन से वो जब परे हो गए। दलीला नाम की औरत ने उसको फंसा दिया। फिर भी परमेश्वर ने उसको बोला मान जा, मत कर, पर माना नहीं तो उसने अभिषेक को ले लिया। ठीक है, तू तेरे में मेरे। इसके बाद में शिमशोन रोया। इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ, निहारो उसको, देखो उसको, आदर करो उसका। आदर करेंगे तो पाएंगे। हालेलुया। छल कपट की बातें मत करो, मन के अंदर साफ शुद्ध मन रखो। बाइबल में लिखा है जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। देखिए तब पाएंगे जब हमारे मन शुद्ध हो। तो अभी बात कर रहे हो, सीधा सटीक बात करो, नो अफेयर। हालेलुया। जहाँ पर अफेयर हो जाता है, जहाँ पर कुछ चीजें मन के अंदर चलने लगती है, वहां पर सोचो आप क्या वचन आपके और मेरे अंदर काम करे। आज यदि मैं भी उस जगह पे हूँ और मैं भी यही काम करूँ तो क्या मेरे अंदर वचन काम करेगा? क्या मैं प्रचार करूंगा? हालेलुया। क्या चंगाई होगी? क्या छुटकारे के काम होंगे? लेकिन यदि परमेश्वर का भय मानकर चलेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। रात को मैंने एक ग्रुप में वीडियो भेजा था, मैंने बोला था ध्यान से सुनना, इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, और वो भी एक प्रभु के दास की वीडियो है, ऐसी कोई वैसी वीडियो नहीं है, प्रभु के दास की वीडियो। कैसे उन्होंने बढ़ा, कैसे वो
3 लोग, सिर्फ 3 लोग, हालेलुया, 3 उसके लोग, पूरी कलीसिया को बदल दिया उन लोगों ने। बोलो यीशु मसीह की, यही मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। बोलो यीशु मसीह की, बहुत कुछ करने वाले हैं, हालेलुया। आज शालू ने भी अनुग्रह से आत्मा में वचन बहुत अच्छा बताया, कोमल ने भी, क्योंकि आत्मा हमको जो ठीक नहीं है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो चीज हमारे काम की है नहीं, वो प्रचार इधर हो, तो मैं आपको मानता हूँ आपका और उसका कोई लेने देना नहीं है। कोई चीज जो खराब हुई है उसको सही करना वचन का काम है, आत्मा का काम है। ये नहीं समझे कि मेरे लिए हो गया, उसके लिए हो गया, इसके बारे में नहीं। जिस दिन ये सोचने लगेंगे वचन को, वही बोतल उल्टी करके मत बैठो, अपने आप को उल्टा करके मत बैठो, सीधा करके बैठो, ताकि वचन अंदर जाए। जिस दिन वचन अंदर जाएगा बीमारियां बाहर आ जाएगी, अंदर जो जाएगा जो कुछ है बाहर आ जाएगा। और वचन जब जाएगा तो प्रफुल्लित होएगा। वचन में लिखा है तू अपने ज्ञान की सुगंध को फैलाएगा। क्या करेगा? ज्ञान की सुगंध को फैलाएगा। आप जब बोलेंगे तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा बोल क्या रहा है, और जब वो सुनेगा आपकी बातों को तो बोलेगा और बोल, हालेलुया। अभी हमारे अंदर क्या क्या बात है, हम ये चीज देख नहीं रहे अपने अंदर क्वालिटी। ये क्वालिटी चेक करो, आप सबके अंदर क्वालिटी है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी बहुत सारे वचन है आगे, लेकिन अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। आज दोनों प्रचार हमारे जीवन को बदल दे। बोले आज प्रभु को, प्रभु मेरा मन कैसा भी है मुझे नहीं मालूम, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, या प्रभु मेरे अंदर क्या वो बातें चलती है, लेकिन मैं जब आज सुन रहा हूँ, मैं जब आज सुन रही हूँ ना, तो मैं आपके वचन को सुन रहा हूँ। किसी मनुष्य की बात को नहीं सुन रहा हूँ, मैं आज आपकी बात को सुन रहा हूँ, मैं आज आपके वचन को सुन रहा हूँ।